ऑल्सो। सो यहाँ पर हमने स्टेट्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एंश्योरिंग कि किसी तरह का बायस ना हो, ओके, बिकॉज द लार्ज स्टेट्स विल स्टार्ट अदरवाइज डोमिनेटिंग द स्मॉल स्टेट्स, और द वेरी पर्पस जिसके बेसिस पे हमने बनाना था, जिसकी वजह से हमने राज्यसभा बनाना था, वो खत्म हो जाएगा। नाउ so I hope you have understood the electoral college consists of only the parliament, not the state legislatures. Now agar article 63 says there shall be a vice president, article 64 बता देता कि उनका function क्या है। article 64 says what is the function of the vice president. The function of the vice president is he shall be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. मैंने क्या बोला? He shall be the ex officio chairman. ex officio क्यों? क्योंकि वो मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं है। ही इज एन एक्स ऑफिशियो। जस्ट बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। अगर ये ना हो तो एंटायर स्ट्रक्चर स्टार्ट्स गेटिंग फॉल्टर्ड। ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मेकिंग एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दिस इज वेरी क्रूशियल। लेकिन पहले हम इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। He should be 35 years of age or more. He should have all the qualifications of becoming a Rajya Sabha member. मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं बोला that he should be a Rajya Sabha member. In fact, ये उल्टा है. He should not be a Rajya Sabha member. He's an ex officio chairman. But what is crucial and what is important here is that he should have all the qualifications of becoming a Rajya Sabha member. He should not be occupying office of profit under any circumstances, and he should be a citizen of India. बड़ी सिंपल क्वालिफिकेशंस है। वंस यू आर क्वालिफाइड टू दिस, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाओ कि हम आई वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। द इलेक्टोरल कॉलेज में से एनी 20 मेंबर्स शुड प्रपोज योर नेम, ओके, एनी 20 मेंबर्स शुड सेकंड योर नेम, एंड वोला यू आर फ्री टू गो। नाउ यू कैन बी फेसिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय अ सीक्रेट बैलेट, एंड इफ यू डू दिस you are the vice president for the next 5 years. So the term is for the next 5 years. You will take an oath. Now surprisingly, you are the vice president, but तुम oath लेते हो oath of allegiance की। In contrast to the president जो oath लेते हैं protect, preserve and defend the constitution of India की। So I will take the oath under article 69 कि मैं लूंगा of allegiance to the constitution of India 69 and I will start functioning for the next 5 years. इस 5 years पे मेरा काम क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम वर्किंग प्राइमरली एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, लेकिन भगवान ना करे ऐसा कोई टाइम आए कि द प्रेसिडेंट्स ऑफिस बिकम्स वेकेंट फॉर एनी रीजन। इट कुड बी डेथ, इट कुड बी रेजिग्नेशन, इट कुड बी इम्पीचमेंट और व्हाटएवर। Either ways, we cannot leave this office vacant. So the presidential office cannot be left vacant. And because the presidential office cannot be left vacant, then Article 65 says that you can send the vice president as the acting president of India. The vice president can remain the acting president of India for maximum of 6 months. Maximum of 6 months you can have an acting president of India. उसके बाद और ड्यूरिंग दैट टाइम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाना ही पड़ेगा। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, नो डाउट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब जब ये हो गया ना माय फ्रेंड्स, तो मुझे कुछ गड़बड़ समझ में आ गया। मुझे गड़बड़ आ गया, मैं पहले यही देख लेना चाहता हूँ। तो तुमने मुझे बोला था कि सर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस हम लोगों ने यूएसए से लिया ना, but there is a problem. The problem here is, and there's a very major difference. अगर वाइस प्रेसिडेंट